अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे तमाम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात वज़ह करती चलूँ कि जो नेक की कटिंग है, पैटर्न है जो बुकरम के ऊपर, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो फिर इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से ये नेक रेडी कर लेंगे। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट की कटिंग कर ली थी और ये लेसेस वगैरह हैं जिनके साथ हमने गले को रेडी करना है। अगर ये लेस हमारे गले में यूज़ होगी तो हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम पैटर्न कट कर लेते हैं। पैटर्न यहाँ पर हमने एक हार्ड पेपर लिया है जिसके ऊपर मैंने 2 इंच की लंबाई के साथ निशान लगा लिया है और इसके बाद सेंटर में भी 1 इंच का निशान लगाया है। और यहाँ पर जो 1 इंच का निशान लगाया है उसके साथ हमने 1.25 इंच की चौड़ाई में निशान लगाना है और यहाँ पर कॉर्नर से हमने सेंटर पे हमने ये ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह हमने इसको ये शेप देनी है, गोलाई की शेप दे लेनी है सेंटर तक, और यहाँ तक हमने पैटर्न को कट किया है और इसके बाद हम पैटर्न को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह हमारी जो दूसरी साइड है वो ऑटोमेटिकली हमारी बिल्कुल उसी शेप में कट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने आपके साथ गोल शेप में पैटर्न हार्ड पेपर के ऊपर कट कर लिया है। तो ये मेरी जो डिज़ाइन बनाना है उसकी वेरिएशन है। अब यहाँ पर हमने बुकरम लिया है, बुकरम को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम अपने गले की लेंथ का निशान लगाएंगे। 7 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। गले की लंबाई जो है मैंने 7 इंच रखी है और नीचे से जो स्लिट है वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 इंच की चौड़ाई के साथ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये जो बंद वाली साइड है बुकरम की, ये हमने उस साइड पे हमने इस 1 इंच की, जितना हमारा फुट चौड़ाई में है उतना हमने 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर जो हमारा सेंटर है वो ये लाइन हमारा सेंटर है, तो इसके मुताबिक हमने अपना गला जो है वो ड्रॉ करना है। तो ऊपर से गले की जो चौड़ाई रखी है वह मैंने 3.25 इंच रखी है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन एक बार रिपीट करती चलूँ कि जो हमारी गले का सेंटर है, जो हम गला ड्रॉ कर रहे हैं बुकरम के ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो हमारा सेंटर है, लाइन जो है वो हमारा सेंटर है। तो यहाँ पर इस तरह इस वेरिएशन के मुताबिक मैंने थोड़ी सी हल्की सी वी शेप के साथ मैंने यहाँ पर इस गले की जो वेरिएशन है उसको ड्रॉ किया है और जो गले की मैंने अपनी लेंथ रखी थी उसके मुताबिक मैंने इस लाइन को वहाँ तक ड्रॉ कर लिया है। और इसके बाद हमने 1.25 इंच की चौड़ाई के साथ एक और लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हमने पूरा जो अपना पैटर्न कट करना है उसकी चौड़ाई हमने इक्वल रखनी है, क्योंकि हमने इस गले को शर्ट की सीधी साइड पर अप्लाई करना है। तो इसलिए हम इस जो भी ड्रॉ करेंगे उसको हमने इसी पैटर्न के मुताबिक ड्रॉ करना है। 1.25 इंच की चौड़ाई के साथ हमने बुकरम के ऊपर निशान लगाया है। अब जो हार्ड पेपर के ऊपर हमने शेप कट की थी उसको हमने यहाँ पर अपने गले की लेंथ के साथ, यहाँ पर गले की बंद वाली साइड पर हमने जो गले की बंद वाली साइड है उसका हमने अपनी साइड पर रख कर उसको ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पर जो हमने लाइन अपनी एक ड्रॉ की थी वो हमारा सेंटर है, तो उस लाइन को हमने फॉलो करते हुए इसी तरह हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो शेप हमने ड्रॉ की हुई है उसको हमने इस स्टाइल में रख कर ड्रॉ करते जाना है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी ये जो हम जो पैटर्न बना रहे हैं, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो जिग जैग शेप में बहुत अच्छे तरीके से हमारी ये लाइंस जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। स्लिट हमने इसी तरह इस ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर स्लिट की लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से जितना भी मैंने रेडी करना था उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर अपने स्लिट को इतना लंबा रख लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की है उसको हमने यहाँ पर उसके साथ अटैच कर दिया है। तो ये शेप हमारी रेडी हुई है। यहाँ पे जो आपको मैं एक बार फिर रिपीट करती चलूँ कि ये जो हमारी बुकरम की वन साइड है वो हमने फॉलो नहीं करनी। जो लाइन हमने पहले ड्रॉ की थी वो हमारा सेंटर है, उस सेंटर को हमने फॉलो करना है और इसी तरह आपने ये तमाम पैटर्न इस हिसाब से आपने ड्रॉ कर लेना है। और बहुत आसान है, आप अगर समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो को रिवाइंड कर भी देख सकते हैं और बहुत आसानी के साथ आप इस पैटर्न को कट कर लेंगे।
तो यहाँ पर ये हमने ड्रॉ अपनी बुकरम के ऊपर अपना जो नेक है उसको ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहले हम जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको हम कट कर लेंगे। तो बाहर वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके साथ साथ लाइन के साथ साथ हम बुकरम को कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो इजाफी बुकरम है वो हमारा कट हो जाएगा। इस लाइन के साथ साथ आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ जैसा आपने लाइन ड्रॉ की है उसके साथ साथ आपने बुकरम को कट कर लेना है। तो ये वन साइड जो है हमारी कट हो गई है। अब जो बुकरम अंदर वाला जो हमारा इजाफी बुकरम है उसको हम बाद में कट करेंगे। तो यहाँ से आपने बिल्कुल इसी तरह जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह आपने इसको कट कर देना है और सेंटर से भी आपने इसी तरह इजाफी बुकरम को कट कर देना है। तो हमारे पास ये नेक के 2 पीस रेडी हो जाएंगे। तो ये दोनों पीस जो हैं हमारे आपस में जॉइंट नहीं हैं, ये अलग अलग पीस हैं। अब इनको हमने जब अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है तो तब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है कि हमने इसको किस तरह से आपस में जॉइंट किया है। तो ये 2 पीस हमारे बुकरम के कट हो गए हैं। अब इनको हम इस तरह आपस में रोल करेंगे तो ये बहुत एक ज़बरदस्त सी जिगजैग शेप हमारे पास रेडी हो गई है। अब इसको जो डिज़ाइन है हमने इसको कंट्रास्ट में बनाना है। तो हमारे पास ये जो शेप है एक ब्रिड स्टाइल हमारे पास जो है वो रेडी हो गया है। तो आई होप आपको नेक की कटिंग की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड कर देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ लें। अब वन साइड जो है मैंने इस अपने इजाफी फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है और इसी तरह आपने हाफ इंच से भी कम का दबाव छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को हमने कट कर देना है। और यहाँ पर ग्लू स्टिक के साथ हमने इस फैब्रिक को अपने इस बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो शेप आपने बहुत अच्छे से देनी है कि आपकी शेप जो है उसकी जो गुलाई की शेप है बहुत अच्छे से रेडी होनी चाहिए। और इसी तरह आपने दूसरी साइड पर भी इसका जो इजाफी फैब्रिक है उसको कट कर देना है। अब सेंटर से आपने फैब्रिक को, गले के सेंटर से आपने फैब्रिक को कट नहीं करना, जस्ट यहाँ से आपने जो नीचे से हमने स्लिट का शेप दी है उसी को बुकरम आपने फैब्रिक को कट कर देना है। और इसी तरह ग्लू स्टिक के साथ इनका जो फैब्रिक के कॉर्नर्स है इनको अच्छी तरह से आपने पेस्ट कर आपने प्रेस के साथ अच्छी तरह से इनको अपने बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो ये जो शेप आप देख रहे हैं ये हमारी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगी। एक जो मैंने है ये अपनी शर्ट का पीस के ऊपर जो पीस है अपने शर्ट के फैब्रिक के ऊपर अटैच किया है और जो दूसरा है वो मैंने अपनी शर्ट के जो कलर कंट्रास्ट था उसके साथ मैंने इस पीस को रेडी किया है। तो इसी तरह दोनों पीस हमने अपने रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पर आपने इन दोनों पीसों को आपस में अटैच कर देख लेना है और बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से आपने इनके इतना ही फैब्रिक छोड़कर इसको बिल्कुल इसी तरह रेडी कर लेना है। इजाफी बुकरम फैब्रिक को आपने कट कर देना है और ये बिल्कुल यही शेप हमारी दोनों पीसों की रेडी हो गई है। और ग्लू स्टिक के साथ इनके कॉर्नर्स अच्छी तरह से आपने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बुकरम का जब मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था इसी तरह आपने इनको आपस में रोल कर लेना है। तो ये हमारे पास एक यही शेप हमारे पास रेडी हो जाएगी। और जो सेंटर का आपका फैब्रिक है उसको आपने इसी तरह फोल्ड कर इसको ग्लू स्टिक के साथ आपने अच्छी तरह से जॉइंट कर लेना है, क्योंकि हमने अब इसको अपनी शर्ट के ऊपर अप्लाई करना है। इस नेक को ऊपर से आपने अपने गले की चौड़ाई वगैरह देख लेनी है कि आपकी गले की जो चौड़ाई है वो एक्यूरेट है। तो उसके बाद आपने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इनका को सेंटर से आपने ज्वाइंट कर लेना है। और इसके बाद आपने अपने गले को डबल फोल्ड कर इसका सेंटर क्रीज बना लेनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। जो मैं आपके साथ मेथड शेयर करी बिल्कुल न्यू और यूनिक डिज़ाइन है नेक का और आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग जो है अपनी शर्ट के सेंटर से ली है। अब शर्ट का हमने बैक साइड यूज़ की है और क्योंकि हमने इस गले को अपने सेंटर शर्ट की फ्रंट के ऊपर अप्लाई करना है तो इसी तरह हमने गले को स्टिच कर लिया है और इजाफी फैब्रिक को कट कर हमने गले को फ्रंट साइड पर टर्न कर दिया है और इस तरह कॉर्नर की सिलाई लगा ली है। तो कॉर्नर की सिलाई लगाने के बाद अब जो दूसरी जो हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर आप लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने इसी तरह इसको अप्लाई किया है और बस मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई है कि मैंने इसको प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर बनाया है। अगर मैं इसको प्लेन फैब्रिक के ऊपर बनाती तो आई होप ये गला बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इन्हेंस होना था, बहुत ज़्यादा परमानेंट होना था और आपको बहुत अच्छे से इस गले की वेरिएशन, इस गले की लुक भी नज़र आनी थी। लेकिन चले नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इसको ज़रूर किसी प्लेन फैब्रिक के ऊपर ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर आपने इस गले की जो स्लिट है जो बनाया है हमने गले का सेंटर, उसको आपने सेंटर के साथ पिनअप कर लेना है और इसके बाद आपने कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। कॉर्नर की सिलाई आपने बहुत अच्छे से और नीटनेस के साथ लगानी है ताकि जो इसके कॉर्नर्स हैं गुलाई शेप में हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इन्हेंस हो। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि वन जो पीस है वो हमारा ब्लैक में है और वन पीस जो हमारे शर्ट का फैब्रिक है, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी हम इसको मज़ीद डेकोरेट करेंगे। परमानेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर बीट्स का इस्तेमाल किया है। बीट्स यहाँ पर मैंने जो लीफ शेप, जो पत्ती की शेप बनी है, उसके हमने यहाँ पर इसी शेप में मैंने बीट्स लगा लिए हैं ताकि मेरा गला कुछ इन्हेंस हो जाए। तो इस तरह मैंने इनको यहाँ पर अप्लाई किया है मोतियों को। आप यहाँ पर फैंसी बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ पर मेरा ये गला बनकर रेडी हो गया है। आई होप आपको ये गला बहुत पसंद आएगा और इंशाल्लाह ये मेरा गला बहुत वायरल भी जाएगा आपकी दुआओं से और आपने ही इसको वायरल करना है। तो चले जी, मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक अच्छे और नए कंटेंट के साथ। वीडियो थोड़ी सी मेरी लेट आई है लेकिन मैंने कोशिश बहुत अच्छी की है एक नए डिज़ाइन के साथ। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे और नए कंटेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।